समर्थन मूल्य पर फसल बेचने वाले 10,000 किसानों के अटके 23 करोड़ रुपए। सीकर कोरोना काल में प्रतिकूल मौसम में हाड़-तोड़ मेहनत से तैयार उपज को समर्थन मूल्य पर बेच चुके किसान अब भुगतान के लिए भटक रहे हैं। हाल यह है कि जिले में 10,246 किसानों को उपज बेचने के बाद भी चना व सरसों का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। नतीजतन किसानों के 23 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। इनमें कई किसान तो ऐसे हैं जिन्हें सरसों व चने के भुगतान का 1 रुपया भी नहीं मिला। लिहाजा खरीफ सीजन सामने होने से यह किसान फिर साहूकारों के चंगुल में फंसने लगे हैं। गौरतलब है कि राजफेड की ओर से पिछले माह में सरसों व चना का समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हुई थी। हालांकि शुरुआत में तो किसानों के खाते में भुगतान की राशि आती रही, लेकिन अब किसानों के खाते में भुगतान राशि आनी बंद हो गई। ऐसे में अब किसान खरीद केंद्रों में कर्मचारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन महज आश्वासन ही मिल रहा है। कार्यालय की ओर से जारी सूची के अनुसार समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए जिले में सरसों के लिए 5,589 किसान और चना के लिए 9,016 किसानों ने पंजीयन करवाया था। खरीद के लिए सीकर, श्री माधोपुर, लक्ष्मणगढ़, KVSS, फतेहपुर, दातारामगढ़, पलसाना, नीमका थाना सहित 27 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर चना और सरसों की खरीद की गई है, जिसमें से चने के 6,132 किसानों का करीब 19 करोड़ और सरसों का करीब 3 करोड़ रुपए बकाया है। खरीफ की फसल में किसानों को अधिक राशि की जरूरत होती है। इस सीजन में बरानी खेतों में बुआई होती है, जिसमें काफी खर्चा होता है। उधर सहकारी समितियों का ऋण और KCC की लिमिट चुकाने में देरी होने पर किसान को पैनल ब्याज देना पड़ता है। साथ ही समय पर नहीं चुकाने पर डिफॉल्टर होने का खतरा भी रहता है। ऐसे में किसान को इस राशि के लिए साहूकार के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। समर्थन मूल्य पर सरसों व चने की खरीद के लिए कड़े नियम भी लागू हैं। समर्थन मूल्य पर जिन्स बेचने के लिए किसानों को ई-मित्र केंद्र पर जाकर टोकन कटवाने पड़े और निर्धारित तिथि पर ही उपज मंडी में लानी पड़ी। इसके अलावा एक दिन की अधिकतम खरीद सीमा भी तय की थी। इसके चलते कुछ किसानों को तो अपनी पूरी फसल लाने के लिए 2-2 बार मंडी में आना पड़ा। इसके बावजूद अभी तक भुगतान नहीं मिलने से किसानों में निराशा है। महेंद्रपाल सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीकर क्रय विक्रय सहकारी समिति, ने बताया कि समर्थन मूल्य पर फसल बेचने का भुगतान राज्य स्तर पर होता है। भुगतान में देरी के कारण के बारे में आला अधिकारी ही बता सकते हैं। सीकर से DRT न्यूज की रिपोर्ट।